नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेसियों में खासा आक्रोश है। कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने लोकसभा स्पीकर के इस फैसले की जमकर निंदा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा सलूक किया गया है जैसे वह एक बड़े अपराधी है। कोर्ट ने उन्हें जैसे ही 2 साल की सजा सुनाई, वैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जबकि कोर्ट ने राहुल गांधी को 1 माह तक ऊपरी अदालत में अपनी बात रखने की सहमति दी थी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद लोकसभा स्पीकर ने आनन फानन में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, जबकि देश में ऐसे कई सांसद और विधायक हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है और सदन के स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है। लेकिन भाजपा की स्पीकर और सरकार ने आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल आपका सामयिक और सही प्रश्न है। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने का आनन फानन में जैसे कोई राजनीति का डाकू आ गया हो राहुल गांधी, ऐसे सदस्यता ख़त्म करी, जबकि न्यायपालिका ने निर्देश दिए हैं राहुल गांधी को सज़ा सुनाते वक्त कि 1 माह का समय हम आपको देते हैं, आप ऊपर की अदालत में जाके आप स्टे ले आएँ, अपनी बात रखें। यदि कोर्ट आपसे सहमत होगा आपकी बात से तो आपको स्टे दे देगा। 1 माह का समय तो कोर्ट नहीं दिया। ओम बिरला ऐसे क्यों डरे हुए नरेंद्र मोदी के इशारे पर? मध्य प्रदेश में 2 विधायक इसी तरह के प्रकरणों में कोर्ट ने उनके खिलाफ सज़ा दी। कोर्ट ने स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा को चिट्ठी भेज दी कि आप इनकी सदस्यता के बारे में तत्काल निर्णय लेकर सूचित करिए। 6 महीने से वो कागज़ कचरे के डब्बे में पड़ा है। 6 महीने तक बीजेपी के विधायक हैं, स्पीकर बीजेपी का है, उनको हटाने का कोई निर्णय, उनकी सदस्यता समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं ले रहा। कौन से विधायक थे, क्या मामला? एक तो जसपाल सिंह जज्जी अशोकनगर, एक और है शायद कोई लोधी है, मैं बता दूंगा आपको। देखिए, ईडी को मजबूत करना एक अच्छी सरकार का धर्म है, ताकि जो भ्रष्टाचारी परिवार हैं उन पे लगाम लग सके। हमने कानून अच्छे के लिए बनाया ना, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल। मैं दिवाली आती रॉकेट हम डालते हैं उसमें कि इधर जाए, अब कोई अपना घर की तरफ थोड़ी कर लेगा। तो ये जो भाई नरेंद्र मोदी है, ये ईडी को बिल्कुल निशाने पे लगा रहा है। आज राहुल गांधी, कल शरद पवार, परसों तेलंगाना का मुख्यमंत्री, नरसों केजरीवाल का डिप्टी सीएम, ऐसे ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉकेट गलत हाथों में आ गया, बिल्कुल गलत इस्तेमाल, हथियार बना लिया ना उसको। वो हमने कहा था कि भ्रष्टाचार ना हो, ना खाएंगे ना खाने देंगे। डायलॉग बोलने में माहिर लोग हैं, अडानी मस्ती ले रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। इधर गृह मंत्री अमित शहर के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर भी सज्जन सिंह वर्मा ने जमकर निशाना साधा। सज्जन वर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा सीट पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों को भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी। आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, उनको नरेंद्र मोदी साहब ने स्पेशल भेजा है, टारगेट दिया है कि छिंदवाड़ा विजय करना है। कमलनाथ जी ने जवाब दे दिया उनको कि नरेंद्र मोदी, आप खुद आए थे विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा में भाषण दिया आपने, सातों की सातों सीट छिंदवाड़ा जिले की कांग्रेस जीती। अमित शाह जी आए हैं तो लोकसभा के लिए आए हैं। उनका ये कहना है कि अब पहले मेरा बेटा 35,000 से जीतेगा, अब कम से कम 1,35,000 से वो लोकसभा हम जीतेंगे। अमित शाह को आना था तो जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई है उसको रिव्यू करना था कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा अपराध का गढ़ है। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं पे नंबर 1 है, ये उनके ही आंकड़े हैं गृह मंत्रालय के, वो रिव्यू करने आते हैं। अब एक सीट के लिए आप आ रहे हो, तो कमलनाथ ने चैलेंज किया
2024 में मेरा बेटा 1,35,000 कम से लेकिन कम। अभी पहले जब मोदी आगे चले गए, 7 विधानसभा में जीते, ये आए हैं लोकसभा सीट जीतने के लिए। अमित शाह की ड्यूटी लगी है कि मशीन फिट कर दो, कोई सी भी। कैसे फिट होंगी? क्या मशीन बोलते हैं उनको? वोटिंग मशीन, EVM जरा देखाओ कैसे मामला जमेगा, इसलिए भेजा। लेकिन मुख्यमंत्री तो गाड़ने की बात करते हैं। इसको मुख्यमंत्री ने, अब देखिए आप, राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और मुख्यमंत्री 5 दिन पहले छिंदवाड़ा में जाके बोलते मैं कमलनाथ और उनकी राजनीति को गड्ढे में गाड़ दूंगा, धमकी दे के आता, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। नहीं, इसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देखते? जैसे वो अभी से ही उन्होंने आपके प्रदेश के सबसे बड़े नेता को उनके गृह क्षेत्र में घेरना शुरू कर दिया। सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोई तैयारी शायद आपके पास बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। मैं लड़ना अलग चीज़ है। कैसे घेरेंगे? बार बार मैं जा रहा हूँ, खुद जाता हूँ उस विधानसभा में। मैं अभी मंदसौर से, हम 4-5 बार शहर में, मंदसौर अभी 400 गाड़ी का काफिला था, मैं गया, हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। हम जो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, हम हम ये घोषणा करके नहीं जा रहे हैं कि हम छिंदवाड़ा फतह करने जा रहे हैं, या मैं मंदसौर अभी गया 5 दिन पहले, आपको मैं दे दूंगा सारे विजुअल, वहाँ की कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग इकट्ठे हुए। तो हम ये घोषणा करके नहीं जाते, हम अपना काम करके आ जाते हैं। ये तो घोषणा, ये किस्में के लोग हैं। नरेंद्र मोदी वो केदारनाथ की गुफा में जाते हैं तो एक वो वीडियो कैमरा भी लेके जाता है। अरे चुपचाप जाके प्रार्थना कर, वो लेके जाता है एक TV कैमरा। देखा होगा आपने, केदारनाथ की गुफा में गए तो। सबक लेने का क्या है? तानाशाह बैठा है देश के मुख्यालय पे, तानाशाह का क्या, किस तरह के कार्यकलाप होते हैं? हिटलर, मुसोलिनी, ये उससे बड़ा तानाशाह है हमारा भाई। तो अब इसमें तो उसको उसी तरीके से निपटाना पड़ेगा। अब बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा पर है साहब लगातार, अब क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। 7 की 7 सीट हम जीते हैं, और मध्य प्रदेश में एकमात्र यदि लोकसभा जीते हैं तो छिंदवाड़ा जीते हैं। इसमें कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भय व्याप्त करते हैं कि कोई चमत्कारी पुरुष आ गए, अमित शाह चमत्कारी पुरुष भेज रहे हैं, अलादीन का चिराग लेके जा रहे हैं कि ये छिंदवाड़ा हमारा होगा। ऐसा वहीं आगामी समय मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक में प्रदेश की 66 ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है जहां कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीती है, या फिर हार और जीत का अंतर काफी मामूली है। इन सीटों को लेकर दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी गई है। रणनीति बनाकर जल्द ही इन सीटों पर काम किया जाएगा। 100%। देखिए, रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था, 35वां राष्ट्रीय अधिवेशन। वहाँ पे 2 दिन पहले, रायपुर में 2 दिन पहले जो हमारी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे कांग्रेस के बड़े लीडर राष्ट्रीय अधिवेशन की, उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, CBI के छापे पड़े हैं। तो ये तो बड़ा हथियार मिल गया नरेंद्र मोदी को, तो इस हथियार का इस्तेमाल वो करेंगे। लेकिन देश की जनता गंभीर है। देखिएगा, आज नहीं, समय आने पे बदला लेती है। वो समझ रही है कि किस तरह का वातावरण देश में चल रहा है, क्या हो रहा है देश में। फिलहाल राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेसी अब आर या पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं, और जल्द ही इस मामले को लेकर कांग्रेसी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अंधी का सच।